Radhe Radhe friends. So today I want to talk to you about respect, and further I want to talk to you about society. तो एक आपको ऐसा भी इंडिया में वर्ग मिल जाएगा समाज में जो आपको हर चीज़ के लिए दलील देते रहेंगे, है ना, एंड दे विल हैव नो लाइक guts to say what is wrong and to deal with the wrong, है ना. तो हर चीज़ की दलील दे देंगे. जैसे आपसे कुछ हो गया, बुरा हो गया आपकी लाइफ के अंदर में, अरे कुछ सीखने को मिल गया, ठीक है, सीखने को तो मिलता है हर एक चीज़ से, बट ये है कि डिड यू एड्रेस द रॉन्ग्स, दैट्स द फर्स्ट थिंग. तो सामाजिक दल्ले आपको बहुत मिल जाएंगे जो सिर्फ आपको दलील ही देंगे, और उससे ना तो आप आगे बढ़ पाओगे और ना कोई अपनी सिचुएशन से बाहर निकल पाओगे, ठीक है ना. तो यू विल रिमेन हैंड टू माउथ और इन द सेम सिचुएशन वे यू आर. एंड देर आर पीपल इन इंडिया जो आपको यू नो ऐसे भी आपको लोग मिलेंगे इंडिया के अंदर, वो जब आप की सिचुएशन देखेंगे तो बोलेंगे हमको तो हंसी आ रही है, और जब आप ऊपर बढ़ रहे होंगे तो उनको रोना आएगा. तो चाहे उनको हंसी आए चाहे रोना आए, यार वो तो तुम अपने लिए हंसो चाहे रो, उससे हमेशा आपको जो जवाब या रिस्पॉन्स होना चाहिए उससे आपको यही होना चाहिए, भैया तुम हंस रहे हो या रोए उससे मेरे को क्या फ़र्क पड़ रहा है ना. अब दुनिया ऐसे ही है तो आपको हैंडल तो उसी अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा. कोई लोग बोलेगा कि आपको देख के अरे मेरे को तो हंसी आ रही है, हंसी आ रही है, तो आप हंसो ना, उससे मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है. सेकंड थिंग मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ जो है ना, वैसे आपको एक और लेवल ऑफ पीपल मिलेंगे, ठीक है ना, जो अपनी सिचुएशन के हिसाब से आपको आंकेंगे. जैसे बोलेंगे कि भैया अब पति होते हैं अपने पत्नियों को प्यार करते हैं, आप एक जनरल स्टेटमेंट मान लो, है ना. तो भाई अगर पति अपनी पत्नियों को प्यार करते हो तो उससे मेरा क्या फ़ायदा या मेरा क्या नुकसान, है ना. ये तो ऐसे मतलब स्टेटमेंट ऐसे मारते हैं जैसे उड़ता तीर होता है ना, उड़ता तीर मार दिया, अब आपको बोल देंगे भैया उस उड़ते तीर को पकड़ो. मतलब दे वांट पीपल टू फॉलो देयर वे ऑफ लाइफ. अब कोई आदमी अपनी बीवी को प्यार करे या उसके लड़ाई हो जाए या उसके घर में क्या चल रहा है ना, अब किसी के भी पर्सनल मामले में नाक घुसाना, है ना, वो तो गलत बात है, आपको पता ही है ना. बट लोग ऐसे भी करते हैं. तो जनरली इन लोगों से दूर रहने में ही भलाई है, क्योंकि भाई किसी के भी बीच में आने ना, किसी की भी फट्टे के अंदर पड़ना, या तो आप उसके इतने करीब हो, है ना, कि आप उसको जानते हो, आप उसके सुख दुख में साथ हो, तो वो बंदा आपको कंसिडर भी कर लेगा. बट अगर कोई आपको ये जैसे उड़ता तीर मारते जाए और आपको बोले हाँ भाई उड़ता तीर पकड़ो, तो ये चीज़ है. हर एक की सिचुएशन डिफरेंट है. 1 billion people are there, more than 1 billion in this country. Can you say that 2 individuals have the same set of circumstances? It's not like that. And money is just an enabler for people to make the choices that they want to make in life, है ना. वो जो भिखमंगा होएगा, है ना, जो चौपट आदमी होएगा, वो तो क्या चॉइस मेक करेगा, है ना. वो तो ये आप बाबा मांगते बाहर खड़े दुर्बेश तो वो वाली बात हो जाती है. तो ये मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि पीपल ट्राई टू मैनिपुलेट यू बाय उड़ता तीर मार के आपको सोचते हैं कि समाज या किसी आदमी को मैनिपुलेट करने के लिए काफ़ी चीज़ें लोग ऐसे बोलते हैं, जिससे मेरे को भी ऐसी काफ़ी चीज़ें बोली, बट मैं सारी चीज़ों को इग्नोर करता हूँ. एंड if people are also facing such kind of circumstances also, then you should also ignore it, because it is your circumstance, you know what's best for you, है ना. and if people, है ना, तो
एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, तो लोग बोलेंगे कि भाई, है ना, प्रतीक यू आर नाउ 40, गोइंग टू बी 44 दिस जून, तो भाई कोई रिश्ता नहीं आएगा या कोई लड़की नहीं आएगी। तो मैं अपनी सर्कमस्टेंस के हिसाब से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं दूसरों के बारे में नहीं बात करना चाहता। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यार 21 साल 22 साल, यू नो, दे फॉट दैट 9/11 साइकोलॉजिकल वॉर, और दे फॉट दैट एज साइकोलॉजी एंड ऑल दैट शिट, है ना। जब तुम 21 साल में मेरी सगी नहीं हुई, तो 44 साल में मेरी ज़िंदगी में किस लिए किसको बुलाना है मेरे को, है ना। Although I have a plan, a positive plan, but you know, when people make these kind of statements, then you know, without knowing my circumstance, then I said, यार जब 20-21 साल में तुमने इतना धूर्तपन दिखा दिया, यार ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपने माँ बाप के सगे नहीं हैं, वो मेरे क्या सगे होंगे। और ऐसी ऐसी लड़कियां हैं जो जिनके खूब रिलेशनशिप है, सब कुछ सभी। तो मतलब मैं अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोगों को या ऐसी लड़की को बुलाने के लिए मैं करूँगा क्या। मैं तो कहता हूँ ना, कोई दिक्कत क्या है इसमें, मतलब मेरे को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, खाने को नहीं मिल रहा, या यहाँ पे कोई वॉर लाइक सिचुएशन हो गया है, या किसी ने मेरे चेस्ट के ऊपर पत्थर डाल दिया है ना, कि मेरे को सांस नहीं आ रही, कुछ ऐसा तो नहीं है ना। बात खत्म। तो मेरा 3 स्टेप प्लान है। मेरे को उम्र बेशक लग गई हुई है ना, बट आई विल मीट माई प्लान। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट पीपल, अगेन ऐसी बात नहीं है कि सारी कम्युनिटीज़ में सब खराब ही लोग होते हैं। जो अच्छे लोग होते हैं, चाहे आप बनिए होए, चाहे आप मुसलमान होए, चाहे आप सिख होएं, चाहे आप पंजाबी होएं, चाहे आप राजपूत होएं, चाहे आप जैन होएं, नो मैटर वॉट यू आर, इफ़ देर आर 10 to 25% पीपल हु आर गुड, है ना, आप कॉल करेंगे ना, तो लोग वैसे ही बोलेंगे कि यार ये बंदा बहुत बढ़िया है, ये बंदा नंबर 1 है मार्केट, ठीक है ना। वेदर इट इज़ बिजनेस, वेदर इट इज़ पर्सनल, और वेदर इट इज़ एन नंबर ऑफ थिंग्स। और रही बात रिश्ते की और ये सब वो सब, तो मैं आपको बताता हूँ, कोई भी अगर होए, है ना, सबसे पहले अगर आप मतलब मैट्रिमोनियल भी देखोगे, तो सबसे पहले आता है कि लड़के को अगर देखना है किसी को, तो बोलेंगे कि वी वांट हैंडसम, है ना, हिज CTC शुड बी दिस मच, कि इतना, कि हमारी लड़की की CTC इतनी है, ठीक है, हमारी लड़की की वेल एस्टैब्लिश्ड, है ना, पेरेंट्स फ्रॉम अ बिग, मतलब गुड बैकग्राउंड एंड स्टफ लाइक दैट, है ना, ठीक है। अब ये लोग हैं कि भाई मैनिपुलेट करना चाहते हैं पूरे समाज को, है ना, तो इट इज़ नॉट लाइक दैट, है ना। ये सोचते हैं कि कोई आदमी अंधा, काना, है ना, बहरा होके कोई लड़की को अपने घर में ले आएगा, तो ऐसा तो होता नहीं है। मतलब वेदर यू आर मेकिंग 50,000 और वेदर यू मेकिंग 50 करोड़, दैट्स इमैटेरियल, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं सोसाइटी के अंदर। एंड व्हाट आई से इन वन, दिस इज़ व्हाट माय IIM प्रोफेसर टोल्ड मी। अब कहते हैं ना कि अगर तुम गुरुओं के भी मतलब परमात्मा हो तो अलग बात है, बट ही टोल्ड मी दैट, यू नो, इन this country there are 1.2 billion people, but none two people will have the same set of circumstances, you know? So it is not like that, you know, I am not flexible. I am very flexible, because you know, it is, no matter how good you are, there is an element of luck, है ना। And I don't say that you should focus on luck, because it is not in your hand. The only 3 things in your hand are, first thing is effort, second thing is consistency, and the third thing is that, you know, you should have a positive attitude in life, that you must make sure that no matter how much shit you are in, you know, you must strive to move forward. If you're not able to, you know, like Hitler said, you know, if you cannot run, you should walk, and if you cannot walk, then you should crawl, right? So you must keep moving forward with determination. And even if you are like, you know,
what I want to say is that, you know, that element of determination is exceeds anything that uh, can come your way. Like Israelis said that, you know, they had the best technique, they had the best equipment, best everything, but they were attacked. Why did it happen? And that is the human psyche of determination that you know made that happen. Although, you know, the result for XYZ parties was annihilation, but still they attacked, right? So in life, determination is the most important thing that you should have, and I'm very determined guy, you know. There was a point in time when, you know, because of this 9/11 kind of psychological war, wherein I had to stay in isolation and all this shit was going round and round, you know. I was into an attack mode, and that is not the case today because everybody has made note of it. But do you think that this is like, you know, that you are larger than life and then saying, oh नहीं यार चलता है सब ऐसे ही है, ये है वो है? एंड आई टेल यू वन थिंग, मैंने पुलिस वालों को और बाकी सबको जब मैंने इन्हीं यही वाली बातें लिखी थी ना, 10 मेल में इनका रोना छूट गया था, सिर्फ 10 मेल में, है ना? अब आप सोचो 21 साल मैंने झेला ये सब, है ना? 10 मेल इनको पढ़ने में ही इनके उछलना लग गए थे, पुलिस वाले और ये सब और वो सब. इमेजिन द गाय हु हैड टू, यू नो, जिसको झेलना पड़ा उसको कितना बुरा लगा होगा, ठीक है? बट ऑल सेड एंड डन, व्हाटएवर इज गॉन इज गॉन. आई थिंक दैट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज टू मेक माई प्लान डिस्पाइट ऑल दीज statement by various people, and females also understand कि भाई क्या चीज़ चल रहा है ना, लोगों के दिमाग में, है ना? तो I think that's more important. So guys, all I want to say is that no matter the manipulation, you are the master, the CEO of your life, है ना? कोई भी आपको कुछ कह रहा है, आप उसको सीरियसली मत लें. When you are the CEO of your life, जो भी आपको कुछ कहेगा आप उसको उसी से इवैल्यूएट करो और उसी वक्त आप उसकी एक पोजीशन बना लो, है ना? जो चूतिया आदमी है, जो बकवास कर रहा है, उसको आप बिल्कुल नीचे रखो मलबे में, ठीक है? जो आपका हित में सोच रहे हैं, जो आपको सही एडवाइस सजेशन कर रहे हैं, उनको आप जैसे होता है ना वीपी बना रहे हो, तो दे मेक देम वीपी. और जो आपको आगे बढ़ा रहे हैं लोग, उनका आप खास ख्याल रखो. सो लाइक दैट. बाय गाइस, टेक केयर.